गुड मॉर्निंग क्लास 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आज का टॉपिक है बेटा सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय यानी कि न्याय ऐसी चीज़ है जिससे जो है अनेक लोगों की भलाई जिसमें जो है निहित होती है। बिना न्याय के जो है हम अब किसी का भी भला नहीं कर सकते हैं। प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो उस समय न्याय जो है धर्म के साथ जुड़ा था और धर्म या न्यायोचित व्यवस्था बनाए रखना ही राज्य का प्रथम कर्तव्य माना जाता था, राज्य का या राजा का। ठीक है बेटा। तो सामाजिक न्याय के लिए जो है सरकारों को ये सुनिश्चित करना होता है कि कानून और नीतियाँ सभी व्यक्तियों के ऊपर निष्पक्ष रूप से लागू होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें जो है इसके अंतर्गत अगर हम प्रश्न करें कि हर व्यक्ति को उसका प्राप्य देने का मतलब है, हर किसी को उसके प्राप्य देने का क्या मतलब होता है? प्राप्य मीन्स जो उसका जिस पे उसका हक है। तो हर व्यक्ति को उसके प्राप्य देने का मतलब है कि न्याय में प्रत्येक व्यक्ति के साथ को उसका जो है उचित भाग उसको मिलना चाहिए। चाहे भाई किसी के साथ कहने का मतलब है कि कोई अन्याय वाली बात नहीं होनी चाहिए। यह बात आज भी न्याय का महत्वपूर्ण अंग बनी हुई है। इस बात पर निर्णय के लिए विचार किया जाता है कि किसी व्यक्ति का प्राप्य क्या है। ठीक है बेटा। अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा है तो उनमें से हर एक का प्राप्य यह होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्यों को पाने के लिए जो है उचित अवसर प्राप्त होने चाहिए। ठीक है बेटा। कहने का मतलब है कि अगर व्यक्ति को व्यक्तित्व का विकास करना है तो उसको जो है अपने व्यक्तित्व को विकास करने के लिए और अपना लक्ष्य पाने के लिए जो है संपूर्ण रूप से जो है अधिकार उसको मिलना चाहिए। अब आती है बात न्याय के सिद्धांतों की। तो न्याय का सिद्धांत है कि समान लोगों के प्रति समान व्यवहार। पहली बात आती है समान लोगों में, मतलब कहने का है कि आधुनिक समाज में बहुत से लोगों को समान महत्व देने के बारे में आम सहमति है, लेकिन ये निर्णय करना भी इतना आसान नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्राप्य कैसे दिया जाए। मतलब समानता की बात तो आती है, लेकिन किस तरह से, इस विषय में जो है अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। उनमें से समकक्षों के साथ समान बर्ताव का सिद्धांत, यानी कि एक समान पद पे जो व्यक्ति है उनको एक समान प्राप्य की प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक है बेटा। यह माना जाता है कि मनुष्य होने के कारण सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि सभी व्यक्तियों में जो है मनुष्य हैं लगभग एक जैसी जो है हमारे अंदर कुछ ना कुछ जो है विशेषताएं लगभग एक जैसी होती हैं। इसलिए वो जो है समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी हैं। कहने का मतलब है कि लगभग मनुष्य में जो है अधिकांश विशेषताएं एक जैसी होती हैं। सब उदाहरण के लिए सबका शरीर एक जैसा होता है, लेकिन फर्क कहाँ होता है बेटा? बुद्धि और योग्यता में अंतर आ जाता है। ठीक है बेटा। तो इसलिए जो है वो सभी लोग जो है समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी माने जाएंगे। लेकिन आज उदारवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के जैसे नागरिक अधिकार शामिल हैं। ठीक है बेटा। इसमें समाज के अन्य सदस्यों के साथ साथ समान अवसरों के उपभोग करने का सामाजिक अधिकार और मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी शामिल हैं। ये अधिकार व्यक्तियों को राज प्रक्रियाओं में भागीदार बनाते हैं। ठीक है बेटा। तो इसलिए जो है समान अधिकार मिले हुए हैं। लगभग समान अधिकारों के अतिरिक्त समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि कुछ लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। उन्हें उनके काम और कार्यकलापों के आधार पर जांचे। मतलब कहने का ये है कि समकक्ष, यानी कि अब माना भाई डीएम साहब है, उनकी परिस्थिति अलग है, एक श्रमिक है उसकी परिस्थिति अलग होती है। भले ही उसकी जो है पद के अनुसार उसको जो है जांचा जाए, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने विकास और अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने का जो है पूर्ण रूप से अधिकारी माना जाता है, कि मतलब उसका ये अधिकार है। ठीक है बेटा। दूसरा है इसमें समानातक नहीं, सॉरी, कहने का मतलब ये है कि अगर विभिन्न जातियों के दो व्यक्ति एक ही काम करते हैं तो उन्हें जो है एक समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। मतलब किसी के साथ ऐसा समान अधिकार वाली बात आती है तो वहाँ पे जो है किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है ना। मतलब ये नहीं बोलना चाहिए कि वो एक ही समुदाय के सदस्य हैं तो इनको एक जैसा दो, भाई ऐसा नहीं।
चाहे व्यक्ति किसी भी समुदाय से है, अलग अलग जाति का, अलग धर्म का है, अगर एक जैसा काम करता है, माना पत्थर तोड़ने का काम करता है, तो उनको उतना ही जो है पारिश्रमिक मिलना चाहिए, बिल्कुल बराबर, क्योंकि समान कार्य का समान वेतन। फिर है समानुपातिक न्याय। ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती है कि जब हम अनुभव करें कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना अन्याय होगा। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती है। अगर किसी स्कूल में ये निर्णय लिया जाए कि परीक्षा में शामिल होने वाले सभी लोगों को समान अंक दिए जाएंगे, क्योंकि सभी एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो ऐसे में जो है क्या होगा? क्या ये पॉसिबल है? नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हमारे माना एक ही हमारे स्कूल है, हमने कहा भाई हमारे यहाँ 100 बच्चे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई परीक्षा में शामिल जितने भी हो रखे हैं उनको लगभग एक जैसे अंक दिए जाएंगे, क्योंकि सभी एक जैसे हैं और सभी ने एक जैसी परीक्षा दी है। तो यह स्थिति क्या है? कष्टप्रद होती है। या अधिक उचित यह रहेगा कि छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की गुणवत्ता और संभव हो तो उनके द्वारा किए गए प्रयास के अनुसार अंक प्रदान किए जाए। तो ये न्यायपूर्ण नहीं होगा। भाई हमारे स्कूल के 100 बच्चे हैं, 100 के 100 पेपर दिए हैं, एक जैसा उन्होंने साल भर पढ़ाई की, एक ही क्लास में वो पढ़े, एक जैसे उनके पेपर आए, तो अब सब हम कह दें कि यही जी इनको तो एक जैसा वो दिया जाना चाहिए। तो ऐसा करना क्या है? अन्याय होगा। क्यों? क्योंकि हर बच्चे की योग्यता अलग होगी। बेहतर क्या है? समानुपातिक मीन्स कि उनको उनकी योग्यता के अनुसार जो उन्होंने प्रयास किया है उस प्रयास के अनुसार उनको जो है क्या दिए जाने चाहिए? नंबर दिए जाने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि भाई अगर एक जैसा अगर मानेंगे तो विकट स्थिति खराब हो सकती है ना बेटा। कैसे होगी? क्योंकि कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है तो कोई मध्यम दर्जे का होता है, कोई थोड़ा कम होता है, क्योंकि बुद्धि का मानसिकता जो है, मानसिक विकास जो है व्यक्ति का अलग अलग होता है। किसी को तीव्र बुद्धि, कोई कुशाग्र बुद्धि होता है, कोई मध्यम बुद्धि का होता है। तो उसको एक समान अंक देने का मतलब क्या है कि जो सबसे होनहार बच्चा है, मेधावी है, उसके साथ अन्याय होगा। ठीक है बेटा। तो इसलिए जो है ऐसा संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि जो उनको अंक मिलेंगे वो उनकी योग्यता और उनके द्वारा जो प्रयास किया गया है उसके आधार पर उनको अंक दिए जाएंगे। ठीक है बेटा। फिर है मुख्य आवश्यकताओं का विशेष ध्यान। पारिश्रमिक और कर्तव्यों का वितरण करते हुए लोगों की जो है मुख्य आवश्यकताओं का ध्यान रखने वाला सिद्धांत क्या है? इसे जो है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक तरीका माना जा सकता है। समाज के सदस्यों के रूप में लोगों की बुनियादी अवस्था और अधिकारों की दृष्टि से न्याय के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए, लेकिन लोगों के बीच भेदभाव न करना, उनके परिश्रम के अनुपात में उन्हें पारिश्रमिक देना या सुनिश्चित करने के लिए शायद पर्याप्त न हो कि समाज में अपने जीवन के अन्य संदर्भों में भी लोग समानता वो करें कि यदि समग्र रूप से न्याय हो जाए। लोगों की विशेष आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखने का सिद्धांत व्यवहार सिद्धांत को अनिवार्यता खंडित नहीं बल्कि उसका विस्तार ही करता है। कहने का मतलब है कि लोगों की जो है मुख्य आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। लोगों को जो है इतना पारिश्रमिक अवश्य मिलना चाहिए कि ताकि उनकी जो है मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों और उनको जो है उनके पारिश्रमिक का उचित मूल्य जो है उनके परिश्रम का उनको प्राप्त होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब आती है बात यहाँ पे कि विशेष ज़रूरत का सिद्धांत, कि सभी के साथ समानता के बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध। क्योंकि विशेष ज़रूरतें क्या होती हैं? जैसे कोई व्यक्ति जो है बोल नहीं सकता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए क्या है कि विकलांग व्यक्तियों या कुछ विशेष आवश्यकता के व्यक्तियों को सहायता के योग्य समझा जा सकता है, लेकिन इस पर सहमत होना सरल नहीं होता, क्योंकि लोगों को विशेष सहायता देने के लिए उनकी किन असमानताओं को मान्यता दी जाए। भाई यहाँ पे जो बोलते हैं भाई दिव्यांग है, तो किस हिसाब से दिव्यांग है? भाई दिव्यांग तो वो भी मानो दिव्यांग ही होगा जिसका एक पैर नहीं है, वो भी दिव्यांग होगा जिसकी एक आँख नहीं है। अब उसकी कैटेगरी को हम किस तरह से जो है मान्यता दी जाए? शारीरिक विकलांगता, उम्र, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच न होना कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें विभिन्न देशों में बर्ताव का आधार समझा जाता है, और यह माना जाता है कि जीवन यापन और अवसरों में बहुत उच्च स्तर के उपभोक्ता और उत्पादक जीवन जीने के लिए आवश्यक न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित लोगों से हर मामले में समान व्यवहार करेंगे। उनके साथ ऐसा करने पर यह आवश्यक नहीं है कि परिणाम समतावादी न्यायपूर्ण समाज होगा, बल्कि असमान समाज भी हो सकता है। ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब है कि कुछ अवसर जो है जो शारीरिक रूप से जो अक्षम व्यक्ति हैं उनके साथ कुछ न कुछ मामलों में जो है उन्हें सहायता के योग्य समझा जाना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।